आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक शब्द सत्संग के प्रति उदासीनता को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए संसार में विशेष रूप से भारत में धर्म के ऊपर, सत्संग के ऊपर और भी देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हुए इन सभी स्थितियों में आपने बहुत अधिक बड़ी संख्या में लोगों को लिप्त रहते हुए देखा होगा। लेकिन फिर भी कि हमारे जीवन में, व्यवहार में धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। जब चीज बढ़ने लगती है, तो वो अमर्यादित स्थितियों से गुजरती है। आज आपके हमारे भोग्य विषय 24/7। देखिए सातों दिन चौबीसों घंटे ये छलांगे लगा रहा है और इन छलांगों में आपका बड़ा रजोगुण अमर्यादित होता हुआ समय समय पे तमोगुण में गिरता रहता है, गिराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कानून का पालन भी आप और हम सही सही कर नहीं। फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्र सम्मत कर्म यानी कि विहित कर्म, जिनको शास्त्रों में बार बार एक विधि विधान द्वारा समझाया गया है। विधि का मतलब जैसे कानून से है, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। अक्सर इस व्यवस्था को हम यातायात के नियमों से जोड़ते हुए एक सरल शब्दों में ज्ञान संदेश देते रहते हैं कि आप लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, ताकि एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी वाहन चालक अपनी अपनी मंजिल पर बिना किसी कठिनाई के चलते जाएं, पहुंचते जाएं। आज संसार में देखिए, जब राजसी मनुष्य विषय भोगों की गलियों में ही छलांगे लगाता है, तो छलांगे लगाते लगाते उसका जो लाभप्रद स्थितियां हैं पुरुषार्थ की, वो लोभ में तब्दील हो जाती है। और लोभ की स्थितियां कब संग्रह वृत्ति में अपने आप को सिद्ध करने लगती हैं, भाग-दौड़ करने लगती हैं, हाय तौबा मचने लगती है, तो ये संग्रह वृत्ति ही विभिन्न प्रकार की दोष समाज में लाने लगती है। मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य करता हुआ केवल धन के संग्रह वृत्ति पे ही अपना ध्यान, अपना लक्ष्य बना लेता है। तो फिर उसकी सत्संग के प्रति एक बेरुचि, उदासीनता सी होने लगती है। जबकि शास्त्रों ने तो सूत्र रूपी स्थितियों में बार बार कहा है, रजोगुण के प्रति उदासीनता रखो। सत्संग के प्रति तो बार बार देखिए, सत्वगुण के लिए बार बार कहा जाता है उसकी प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। जब तक हम किसी की प्रशंसा नहीं करते, तो उससे आप और हम जुड़ना भी नहीं चाहते। आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, मगर उसकी परमात्मा को जानने की कोई रुचि नहीं। गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति ये बनी हुई उदासीनता मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती। देखिए स्थितियां परस्पर आपसी कुछ ऐसी संबंध रखती हैं, इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है।
जबकि तमोगुण और रजोगुण दोनों गुणों को एक धरातल पर रखते हुए इनको बंधनदायक है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण उतना बांधता नहीं जितना तमोगुण बांधता है। देखिए रजोगुण को हम जीरो की स्थिति से, अभी कुछ दिन पहले हमने समय की बर्बादी से स्थितियों को जोड़ते हुए रजोगुणी स्थितियों को, संसारी मनुष्य की स्थितियों पर कुछ एक चर्चा रखी थी। देखिए संसार में आकर हम जितनी भी संसारी भौतिक उपलब्धियां हासिल कर भी लेते हैं, उन प्राप्त हो चुकी उपलब्धियों को आप मृत्यु के साथ ही खो देते हो। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर आप जितनी भी उपलब्धियां, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल लेते हो, वो मरने के बाद भी स्थायी बनी रहती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण लाभदायक है, तमोगुण हानिकारक है और रजोगुण जीरो की स्थिति है पिया बराबर। देखिए रजोगुण की कोई निंदा नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्र बार बार कहते हैं इसकी उपेक्षा। उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इस रजोगुण का संग अवस्था अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति हो, गृहस्थ जीवन में रहते रहते आपके बड़े पारिवारिक स्तर पर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को आप निभा सके। देखिए जी सभी स्थितियां साधारण स्तर पर तो कोई विशेष महत्व नहीं रखती, लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप हल्केपन में लेते हो तो स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सभी मनुष्यों को सत्संग करना अनिवार्य है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो शास्त्रों में पहले से ही परिणाम रूप में एक स्थिति पशु वृत्तियां, यानी कि जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो पशु वृत्तियां उसके जीवन में पनपने लगते हैं, बने ही रहते हैं और बनते बनते ये कब बिगड़ जाती हैं, ये नाचने लगती हैं। आज इस संसार में अर्थ और काम, ये दोनों स्थितियां नाचने लगी। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन कमाने की स्थितियों में आपकी हमारी जो है तौबा है। देखिए रजोगुण में रहते हुए राशि मनुष्य आरंभिक स्तर पर तो लाभ से ही जुड़ता है। 2 के 4, 4 के 40 बनाओ, 4000 बनाओ। लेकिन ये लाभ की स्थितियां सत्संग के अभाव में, लोभ में कब प्रविष्ट हो जाती है मनुष्य को मानसिक स्तर पर बोध नहीं होता। जब मन में लोभ वृत्ति जग जाती है तो फिर मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ की स्थितियां, 2 के 4, 40, 4000 तक स्थितियां रुकती नहीं है। फिर तो 4 लाख, 4 करोड़, 4 अरब, खरब। और कब इन संग्रह वृत्ति में मनुष्य फिर देखिए, देखिए लोभ और लाभ, ये स्थितियां बिल्कुल आस पास। देखिए लाभ शब्द को आप 2 बार लिखो और दूसरे शब्द को एक मात्रा के साथ ऊपर जोड़ दोगे तो वो लाभ शब्द ही लोभ बन जाता है। देखिए स्थितियां शाब्दिक स्तर पर भी यदि आपको समझ में आ जाती तो निश्चित रूप से ये कि हमारे जीवन में बार बार कुछ एक शिक्षा का, एक ज्ञान का माध्यम बन जाती है। कम से कम फिर पुरुष है लोभ से संग्रह वृत्ति में प्रविष्ट नहीं होता। लेकिन अक्सर देखा गया कि जब जब लोभ वृत्ति बेलगाम हो जाती है, देखिए अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, आपने हमने खाने तो 100 रुपए हैं, 500 1000 रुपए धर्मानुसार आपने हमने कमा भी लिए,
तो भी ऐसी स्थितियों में मरने के साथ ही वो 400-900 रुपए तो बेकार चले जाएंगे। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, "परम करके कार्य करो, भले ही उनमें सकामता भी बनी हो।" क्योंकि सकाम भाव से परोपकार के कार्य भी मनुष्य को कम से कम तमोगुण में गिरने से बचाते हैं। और जब ज्ञान में स्थितियां, सत्संग में स्थितियां, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बन जाती हैं, गुरु के प्रवचन मन बुद्धि के स्तर पर टिकने लगते हैं, रुकने लगते हैं और आपका मेरा स्वाध्याय शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो सकाम भाव से होने वाले जो पुण्य कर्म थे, अब उनमें निष्कामता आने लगती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो और फिर उस पर चिंतन मनन करो, ताकि परोपकार के कार्य जो आप पहले सकाम भाव से कर रहे थे, उनमें निष्कामता आ जाए, ताकि आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर। देखिए, कर्म फल सिद्धांत ये अर्थ और काम को, यानी कि संसारी स्थितियों में ही आपको स्थित करता है। जबकि जब आप विशेष प्रकार से योग की स्थितियां बनाने की दिशा की ओर चलते हो, तो योग का अभिप्राय कर्म फल सिद्धांत से हटते हुए आप कर्म योग में आ जाते हो। यानी कि आप फल पाने की इच्छा नहीं है, जिसके फलस्वरूप परोपकार के कार्य है, जिनमें सकामता थी, फल पाने की इच्छा थी, वो इच्छा समाप्त हो जाती है। यानी कि संसार से, संसारी 5 भोग्य विषयों से गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनसे ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगता है। जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो सकाम भाव से जो परोपकार के कार्य हो रहे थे, उनमें निष्कामता आने लगती है। क्योंकि संसार को पाने की, भोगने की जो भीतर की मन बुद्धि की जो एक इच्छा थी, वो समाप्त होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा को पाने की एक विशेष इच्छा ही वो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां की ओर प्रवेश कर देती है। लेकिन ये सभी स्थितियां शाब्दिक स्तर पर तो देखिए 1-2 मिनट में ही हमने बना दी, लेकिन इन सभी स्थितियों में प्रवेश करने के लिए अपने दिनचर्या, अपना स्वभाव, अपना संस्कार बनाने के लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाओ, अनुशासित बनाओ। क्योंकि अनुशासित दिनचर्या ही ये लोभ और संग्रह वृत्ति में कभी भी गिरने नहीं देती। देखिए, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि जब आप केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आवश्यक पुरुषार्थ करते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में विषय भोगों की या यूं को संसार को पाने की, भोगने की वो उदासीनता बनी रहती है। यानी कि जो उदासीनता पहले सत्संग के प्रति बनी हुई थी, वो अब सत्संग के प्रति तो रुचि जगने लगती है। तो जिज्ञासा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही एक कर्म योग, ज्ञान योग की स्थितियां बनती है। क्योंकि योग की स्थितियां, साधना की स्थितियां तो बनती ही तभी हैं, जब निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता हुआ मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष सात्विक स्थिति मजबूत हो जाती है। देखिए, मन बुद्धि के स्तर पर जब तक सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार पहुंच नहीं पाते। देखिए, शुभ संस्कार कार्य शरीर में पहुंचने से ही जो पहले के बुरे संस्कार थे, राजसी तामसी, जो आपको संसार में भगाते थे और भगाते भगाते भोगों में लिप्त करवाते करवाते
कि मन बुद्धि के भीतर विभिन्न प्रकार के कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से भी रोकते नहीं थे। लेकिन बुरे संस्कार तो सदा ही कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते हैं। जबकि शुभ संस्कार जब पहुंचने लगते हैं, और शुभ संस्कार पहुंचने में देखिए बहुत समय लगता है। कभी-कभी हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार बैठाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन कभी-कभी किसी को सिगरेट पीने की, शराब पीने की लत होती है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही वो प्रयास कर भी ले, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल, तब भी मन बुद्धि के स्तर पर भीतर से इच्छा बनी रहती है। जैसे मधुमेह का रोगी होता है, वो दवाई क्यों खाता है? विभिन्न प्रकार की स्थितियों में व्यायाम करता हुआ अपनी दिनचर्या को सात्विक इसलिए बनाता है कि वो संसार को पुनः भोग सके। देखिए, ये सभी स्थितियां साधारण दिखते हुए भी आपको कभी-कभी समझ ही नहीं आती। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। सर्वप्रथम आपको स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ मिलता है। फिर जब मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, देखिए जब बुद्धि में विवेक शक्ति निरंतर सत्संग करते करते जगने लगती है, तो फिर वो मन को आवारागर्दी करने से रोक देती है। क्योंकि विवेक शक्ति युक्त बुद्धि ही मन को अपने अधीन रखते हुए उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सही मार्ग पर ले जाती है, और सही मार्ग के परमात्मा के मार्ग पर परमात्मा को पाने की, ये मोक्ष की इच्छा को हो, मायातीत की इच्छा को हो, या आनंद प्राप्ति की इच्छा को, या परम सुख की इच्छा को। देखिए, संसार में कोई भी मनुष्य दुख मिश्रित सुख चाहता नहीं है। हम शत प्रतिशत परम सुख चाहते हैं, और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद केवल परमात्मा का एक दिव्य गुण है। ये भौतिक जगत तो अपने आप में ही त्रिगुणात्मक है, जड़ है, और आप और हम आत्म स्वरूप चेतन सत्ता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, वहां का इन संसारी रसगुल्लों से कोई संबंध नहीं। इस तो अज्ञानता के कारण, क्योंकि जब बुरे संस्कार कार्य शरीर में बन जाते हैं, तो आपका हमारा जो आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो कमजोर पड़ जाता है, ढक जाता है, जिसके फलस्वरूप वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। और ये सब विमुखता की स्थितियां गहरे तल पे तब बनने लगती हैं, जब आपका सत्संग के प्रति एक बेरुचि, उदासीनता बनी रहती है। आज लोग संसार में सत्संग करते हुए मात्र दिखाई देते हैं। अभी लगभग 1.5-2 माह पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ मेले का जो आयोजन हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने उसमें डुबकी स्नान की स्थितियों से अपने आप को लिप्त रखा। लेकिन अधिकांश मनुष्यों में वो पाप कर्मों को करने की एक जो प्रवृत्ति है, वही अधिक बनी हुई। देखिए, शास्त्रों का सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, तीर्थ स्थलों पर जाओ, वहां संतों के उनके जीवन से कुछ अपने जीवन में सात्विक स्थितियां बनाने की प्रेरणा जगाओ, ताकि आपकी दिनचर्या भी सात्विक बने, जीवन व्यवस्थित बने। व्यवस्थित जीवन बनने पे ही सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। फिर संसारी विषय भोगों के प्रति, संसार के प्रति उदासीनता, जो शास्त्र बार बार कहते हैं, आज संसार के प्रति की छलकूद इतनी अधिक बढ़ गई है कि आप रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही कानून का उल्लंघन करने से भी हिचकते नहीं। अपने राशि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरों को सुखों को छीनने में भी हिचकते नहीं है, पाप कर्म करने में हिचकते नहीं। यानी कि राशि मनुष्य कब तामसी बन जाता है, सत्संग के अभाव में। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं,
सत्संग में कभी भी उदासीनता बनने मत दो, अन्यथा पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं और कब नाचते नाचते आपको तमोगुण में गिरा देती है, कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती है, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म करने को कब कितने स्तर पर गिरा देती है, मनुष्य को इस बात का फिर एहसास भी नहीं होता। देखिए स्थितियां जैसी जैसी आप जीवन में बनाते हो, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो जो क्रियाएं करते हो उसका कर्माशय बनता है, कर्माशय से संबंधित कार्य शरीर में संस्कार भी बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर भले ही कर्मशः नहीं बनता, लेकिन मानसिक स्तर पर जो-जो स्थितियाँ आप सत्संग की या कुसंग की बनाते हो, उसका संस्कार बनता है। आज विषय भोगों की आसक्ति के कारण हमारा चिंतन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ योजनाएँ बनाता रहता है। ये योजनाएँ रात को देरी तक आप और हम बनाते रहते हैं। जिसके फलस्वरूप रात को देरी तक आप जगते हो, तमोगुण की मौनात्मक स्थितियों का संग होते हुए आपका हमारा जो एक स्वभाव है वो बिगड़ता है, जिसके फलस्वरूप आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। जब आप और हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है तो सात्विक स्थितियां जीवन में प्रवेश कर नहीं पाती। जब सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां देखिए जैसे नींव मजबूत हो तभी तो बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। यानी कि बिना सात्विक स्थिति मजबूत हुए फिर ये आध्यात्मिक इमारतें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की टिक नहीं पाती। इसकी स्थितियों को आपने अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक इनकी दार्शनिक स्थितियों को समझनी है, ताकि आपका हमारा जो सत्संग है वो श्रद्धा पूर्वक आरंभ हो। जो आपकी सत्संग के प्रति जो उदासीनता बनी हुई है, ये उदासीनता आपको संसारी विषय भोगों के प्रति बनानी है, ताकि आपके हमारे जो विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाने की स्थितियां हैं, सत्संग करने की स्थितियां हैं, कर्मकांड करने की स्थितियां हैं, उनमें श्रद्धा जगे। आज कर्मकांड करते हुए आप और हम दिखाई देते हैं, सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन श्रद्धा की कमजोरी के कारण, न्यून स्थिति के कारण तो कर्मकांड देखिए लोभ से या भय से होते हुए दिखाई देते हैं, ज्ञान पूर्वक हो नहीं पाते। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही आप सत्वगुण में पहुंच जाते हो, फिर वहां रुकने की आपकी संभावनाएं अधिक होती। जब आप सत्संग में रुकते हो तो सत्संग मजबूत होता है, विवेक शक्ति जगने लगती है। मजबूत सत्वगुण में ही विवेक शक्ति जगती है, जो मन को राशि स्थितियों में आवारागर्दी करने नहीं देती। कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विभिन्न प्रकार के उपदेशों से समझाया। उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने स्वयं के हाथों में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि आपको अपना जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार अनुशासित बनाता है। शास्त्र सम्मत स्थितियों में रहते हुए अपने जीवन में एक विशेष सात्विक स्थिति जगाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि ये सभी स्थितियां निरंतर जब बनी रहती हैं तो आपके मरे शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार बनना ही परमात्मा की ओर ले जाने की स्थितियां हैं। अन्यथा जैसा जैसा आप संसार में जिस गुण का संग करते हो, उसका रंग को, उसका प्रभाव वो आपके हमारे जीवन में बनने लगता है। आज आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, रजोगुण का भरपूर संग होता है, तमोगुण का भरपूर संग होता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी स्थितियां राजसी तामसी ही बनी हुई दिखाई देती है। और राजसी स्थितियों की और सात्विक स्थितियों की बहुत अधिक दूरी है। इसीलिए शास्त्रों में कर्म कांड रखे गए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, कर्म कांड एक फ्लाईओवर, जैसे फ्लाईओवर पे आप गाड़ी ले जाते हुए दूसरी जगह आप जल्दी पहुंच जाते हो। ये श्रद्धापूर्वक, ज्ञानपूर्वक जब कर्मकांड होते हैं, तो आप परमात्मा के मार्ग पर जल्दी पहुँच जाते हो, फिर वहाँ रुकते हो, फिर वहाँ
रुक कर आगे चलने के कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियों की ओर प्रविष्ट होते हैं। यदि लोभ से या भय से कर्मकांड होते हैं तो आप सत्वगुण में जाते हो, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए पुनः वापस लौट आते हो। कहाँ? संसार में। और संसार तो राजसी तामसी ही स्थितियां आपके इर्द गिर्द उपलब्ध करवाता है। आप रजोगुण में जगे रहते हो, तमोगुण में जगे रहते हो, जबकि ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ इस पर मैंने दार्शनिक, कुछ व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा कुछ प्रकाश डाला है। लेकिन मैं भी मायाबद्ध होने के कारण हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमजोरी रह सकती है। तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सत्संग के प्रति जो उदासीनता बनी हुई है, उसमें श्रद्धा जगाइए। और ये उदासीनता विषय भोगों के प्रति बनाइए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और भी अन्य देखिए छोटे-छोटे शॉर्ट्स या लघु ज्ञान संदेशों में, क्योंकि धर्म दर्शन और आपका आध्यात्मिक मित्र के अंतर्गत भी हम कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने हमने आरंभ किए। इन सभी स्थितियों से भी श्रद्धापूर्वक जुड़े, ताकि आपके स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।